अंततः गुजरात में भी चुनावी रणभेरी बज गई। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान तो हिमाचल के चुनाव के ऐलान के साथ होना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनके माने तो चुनाव आयोग ने जानबूझकर तारीखों के ऐलान में देरी की, और चुनाव आयोग की माने तो बहुत सारे ऐसे तकनीकी कारण होते हैं जिनको निगाह में रख के किसी भी राज्य के चुनाव का ऐलान किया जाता है। लेकिन आज जब चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो गुजरात की चुनाव की तारीख 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोट है और 8 को हिमाचल के साथ काउंटिंग, ये अनाउंस करने आए तो उनको इस आरोप से भी रूबरू होना पड़ा जो उन पर कांग्रेस ने लगाया। आज सुबह कांग्रेस ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और तंज किया कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के दौरों के मद्देनजर चुनाव की तारीखों के ऐलान के कार्यक्रम को आगे टाला। खैर, इस पर आज सुबह चुनाव आयुक्त ने अपना उत्तर दिया। राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन एक बड़ा बैटल ग्राउंड सज जाएगा आज से गुजरात में। गुजरात में यूं तो भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन सारे व्यवहारिक कोणों से वहां मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा है गुजरात में कि भूपेंद्र पटेल नहीं, मुख्य भूमिका में वहां खुद नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी की ओर चले तो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार प्रदर्शन अच्छा किया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस एक तो बीते 5 सालों में अपने तमाम विधायकों को खो चुकी, वो भाजपा में शिफ्ट हो गए, और दूसरा कांग्रेस अपने आंतरिक संघर्षों से ऐसी इतनी ज़्यादा जूझ रही है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरात से होकर नहीं गुजर रही, और तीसरा कोण है इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी। केजरीवाल भाजपा को भाजपा की शैली में ही काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात में। जिसे भाजपा अपनी बात ही वहां से शुरू करती है कि सरकार उसी की बनेगी, दूसरे की बनने का प्रश्न ही नहीं, तो वही उसी टोन और टेक्सचर में अरविंद केजरीवाल भी गुजरात को एड्रेस कर रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि वो लगातार कहते भी हैं कि 8 दिसंबर से ऐसा हो जाएगा, यानी वो मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या होगी? क्या वो वोट कटुआ है या वो राज्य की राजनीति में कांग्रेस को और ज्यादा अप्रासंगिक कर देगी? ये बड़े सवाल है। और इन सब के बीच मोरवी के पुल की दुर्घटना भी शामिल है। चुनाव पर उस जघन्य दुर्घटना की भी छाया रहेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भाजपा को भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलेगा, क्योंकि भूपेंद्र पटेल विजय रूपाणी के बाद जब उनको लाया गया था तो उसके बाद से आज तक शायद ही गुजरात या गुजरात के बाहर किसी को भूपेंद्र पटेल का कोई वक्तव्य, कोई निर्णय, कोई घोषणा, कोई उद्घोषणा याद हो जो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर की हो। इसलिए वहां विरोध और समर्थन दोनों नरेंद्र मोदी का, इसलिए कसौटी पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह।